मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल माई एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। ठीक है, आप इसको तैयार करिएगा। जिन बच्चों को जो है कि क्लास 10 का पेपर देना है वे सभी बच्चे इसको जो है कि अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही है और एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको फटाक से सॉल्व कर लिया जाए। क्या क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया, ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव वर्ड दिया है इसमें, ये ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को करते हुए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा बच्चे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, पूस की रात की कहानी के लेखक हैं। जो पूस की रात की कहानी है, इसकी लेखक कौन है, तो इसका लेखक है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखा जाए, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ठीक है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ये इसके लेखक कौन होंगे बच्चों, तो इसके लेखक जो हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद कर रहा है, माटी हो गई सोना। ठीक है ना, संस्मरण के लेखक हैं। इसमें कौन इसके लेखक हैं बच्चों, तो इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा कौन होगा, ए होगा। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। यानी कि रीति जो काल था इसको अलंकृत काल कहने का कार्य किसने किया था, तो इसको जो है कि मिश्र बंधुओं ने किया था। किसने किया था, मिश्र बंधुओं ने, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बच्चों का रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं पूछा है बच्चों, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कवि प्रिया जो है कवि देव की नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। यानी कि जो भारतेंदु युग है इसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा इसका काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का। ठीक है ना, तो इसमें इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। ठीक है ना, ये आंसर जो होगा आपका बी वाला राइट आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। यानी कि इसमें से किसकी रचना है, तो आपका रचना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चे, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल। ठीक है, इसकी जो है कि इसमें कह रहा है कि तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। यानी कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो बच्चों जो इसमें रस होगा हास्य रस होगा। ठीक है ना, इसमें हंसी की बात की गई है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बच्चे कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। ठीक है ना, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछ रहा है बच्चों, तो जो अलंकार इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना, इसमें जो अलंकार है कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कह रहा है कि छंद है, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें बच्चों इसमें देखा जाए तो इसमें सोरठा जो होगा
क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें अनुत्तीर्ण जो होगा बच्चे, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सब में किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है ना। इसके बाद कर रहा है 15 वाला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। मतलब इसमें कौन सा समास है, नीलकंठ में बच्चों बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द पूछा है। ठीक है, ये विशेष रूप से आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा नहीं वाला शब्द को। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, यानी बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का इसमें क्या है, इसमें तो बच्चे जो जलज होगा यह जो है इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों इसका आंसर सही होगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, यानी कि इसमें पूछा है कौन सा रूप है, तो त्वया है। क्या है, त्वया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, तो बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। कौन सा यह वाक्य है बच्चों, तो यह जो वाक्य होगा इसमें संयुक्त वाक्य देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा वाक्य देखने के लिए मिल रहा है, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कौन सा वाच्य है, तो इसमें कृतवाच्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, कृतवाक्य। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन और इस जो है कि इसका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो बच्चे इस बार क्लास 10 के यूपी बोर्ड का पेपर देंगे। बच्चों आप सभी लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। देखा जाए क्या है अगला क्वेश्चन बच्चे। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से पूछ रहा है आपको, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद जो है, अचानक पद का व्याकरणीय परिचय क्या होगा, इसमें क्या कर रहा है इसमें, तो इसमें बच्चों ये क्या कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी होगा। बच्चों आप सभी इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करिए और अगले वीडियो में मैं फिर लेकर ऐसे ही क्वेश्चन आऊँगा। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।